कभी ये सोचा है कि प्रोग्रेस स्लो होने पर भी कैसे खुद को मोटिवेट रखा जाता है? डे 293। गर्मियों के मौसम में जब तुम पसीने से लाल लाल होकर ट्रेनिंग करते हो और उस मौसम में सुबह उठ के जब देखते हो कि आसमान बादलों से ढका हुआ है, तब मन में एक अलग ही सुकून आ जाता है और बॉडी भी ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने ये माइक लिया था और अभी उसको 3 महीने भी नहीं हुआ कि उसका OTG खराब हो गया। अब उस छोटे से OTG के बदले मुझे इतना बड़ा वायर कैरी करना पड़ेगा और इस भारी भरकम सेटअप के साथ मुझे जिम में ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मन थोड़ा डिस्टर्ब तो है इस बात को लेके, पर क्या करें, प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी। हमें देखना ये है कि उस प्रॉब्लम से डील कैसे करनी है, ना कि इस बात का इंतजार कि वो कब खत्म होगा। बैक डे की शुरुआत लैट पुल डाउन से 65 की से पहला सेट 9.5 और दूसरा 9 रेप्स। अब अगर तुम पूछोगे कि इतने दिनों से लैट पुल डाउन 65 kg से ही क्यों, पर ऐसा नहीं है कि मैंने 70 kg कभी ट्राई ही नहीं किया, पर उस वेट से 6-7 रेप्स भी सही से नहीं जा रहे थे और अगर उस वेट को मैं ठीक से कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो बस उससे मेरा टाइम खराब होगा और इंजरी के चांसेस भी अलग से। तो भले ही टाइम लगे पर वेट्स तभी बढ़ाऊंगा जब मुझे लगे कि मैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। रिवर्स पेक डेक के 2 सेट, केबल रोइंग के 2 सेट, बाइसेप के लिए बारबेल कर्ल और डंबल कर्ल के 2 सेट और आखिर में एब्स के लिए केबल क्रंचेस के 2 सेट के साथ आज का वर्कआउट खत्म किया। प्रोग्रेस भले ही उतना जल्दी नहीं मिलता, पर तुम अगर सब कुछ सही तरीके से करोगे तो वो कभी रुक भी नहीं सकता।